इरशाद बारी ताला है, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से और इत्तिबा मुस्तफ़ा की। याद रखिएगा कि जब बंदा ईमान की दौलत से माला माल होता है तो ईमान के साथ अल्लाह की मोहब्बत ये जुड़ी हुई चीज़ है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह को टूट कर चाहते हैं। ईमान होगा तो अल्लाह की मोहब्बत होगी। अब जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप चाहेंगे कि वो भी आपसे मोहब्बत करे। मोहब्बत का बदला मोहब्बत है। आपको अल्लाह से मोहब्बत हुई तो आपने चाहा कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन उसने कहा कि मैं मोहब्बत नहीं करूँगा। मालिक हम तुझे चाहते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं टूट कर, और तू हमसे मोहब्बत कब करेगा? तो अल्लाह ने मुख्तसर रास्ता हमें बताया, शॉर्टकट फरमाया, फत्तबिऊनी, महबूब इन्हें कहो कि तेरी इत्तिबा करें। अगर मेरी मोहब्बत चाहते हैं तो इत्तिबा तेरी करें। फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, फिर इन्होंने क्या मोहब्बत करनी है, मैं अर्श का रब खुद इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। जब हुजूर की इत्तिबा करोगे तो अर्श का रब कहता है मैं खुद तुमसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। दो रास्ते हैं ना। दातरी हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर दो इस्तिलाहें बयान की हैं तसव्वुफ की। एक फरमाते हैं कि जमा का रास्ता और एक नफ़ी का रास्ता। बंदा अल्लाह की तरफ सफ़र करे, उसकी ज़ात तक पहुंचना चाहे, उसकी बारगाह तक रसाई लेना चाहे, नवाफल पढ़े, सदकात करे, खैरात करे, ज़िक्र अस्कार करे, रातों को जागे कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, बंदा बढ़ता रहे। दाता पाक फरमाते हैं कि ये रास्ता नफ़ी का रास्ता है और ये मुश्किल है। बस औक़ात सारी ज़िंदगी गुजर जाती है मुराकबे करते, मुजाहदे करते, लेकिन अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता। लेकिन ज़िंदगी इन्हीं राहों पे गुजरती है। और फरमाते हैं जमा का रास्ता ये है कि बंदा उसकी तरफ बढ़े और उसकी रहमतें बंदे की तरफ बढ़े। गोया वो आगे बढ़ के बंदे का हाथ थाम ले के बंदे आजा मेरी बारगाह में। दाता पाक फरमाते हैं ये जमा का रास्ता है और ये मुख्तसर रास्ता है। बंदा कोशिश करता रहे, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जब वो करम नवाजी फरमाता है तो एक लम्हा भी नहीं लगता। था तो दीवाना बहलोल, बादशाह वक्त ने अपने खुदाम से कहा कि जब बहलोल का गुज़र हो गली से तो उसको मेरी बारगाह में ले आओ। एक ज़माना गुजरा था कि बादशाह लोग भी फ़कीरों से मोहब्बत करते थे, दरवेशों से प्यार होता था। जब बहलोल का गुज़र गली से हुआ तो ऊपर वालों ने कमर नीचे डाली और नीचे वालों ने पकड़ के उसमें बैठाया, ऊपर वालों ने रस्सा खींचा और 2 लम्हों के बाद बहलोल बादशाह के सामने पहुंचा हुआ था। कुर्ब में बैठा तो बादशाह ने सवाल किया कि बहलोल ये बताओ कि अल्लाह तक कैसे पहुंचे हो? ये जो मकाम तुम्हें मिला अल्लाह के कुर्ब का, उसके दोस्त बने हो, दुर्वेश बने हो, बताओ उसकी ज़ात तक कैसे पहुंचे हो? जो दुर्वेश और फ़कीर लोग होते हैं इनकी बातें भी सादा होती हैं। इकबाल ने कहा था कि बात में सादा वो आज़ादा, मानी में दकीक। ये सादी सादी बातें करते हैं लेकिन मानी और मफ़हूम का समंदर मौजन होता है। बादशाह ने कहा बहलोल अल्लाह तक कैसे पहुँचे हो? बहलोल ने कहा बादशाह जैसे आप तक पहुँचा हूँ वैसे अल्लाह तक पहुँचा। बादशाह ने कहा बहलोल समझ नहीं आई, आसान करके बताओ। बहलोल ने कहा बादशाह
अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो कितना वक्त लगता, ख्वाहिश मेरी होती, दरख्वास्त लिखता, खादिम को देता, वो आपके कार ख़ास को देता, वो आपके टेबल पे रखता, न जाने कितने दिनों के बाद आप उसको खोल के पढ़ते। आपका जी चाहता मुलाकात को तो हाँ कर देते, वरना ना होती। आप हाँ कर देते तो फिर वक्त का तयन होता, दिन का तयन होता, तारीख़ का तयन होता, फिर मैं उस तारीख़ का इंतज़ार करता, फिर उस वक्त आता, फिर बारी पे इंतज़ार करता, फिर मेरी बारी आती तो मैं मुलाकात करता। अगर मैं मिलना चाहता तो कितना वक्त लगता, लेकिन बादशाह जब आपने चाहा तो एक लम्हा भी नहीं लगा। नीचे वालों ने पकड़ा, ऊपर वालों ने खींचा, आपके पास आ गया। कब मैं उसकी बारगाह तक पहुंचना चाहता तो शायद जिंदगी गुजर जाती, मंजिल न मिलती, लेकिन जब वो करम नवाजी फरमाए तो एक लम्हा भी नहीं लगता। वो कब करम नवाजी फरमाता है, फत्तबिऊनी, कहा जब मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे फिर मैं तुमसे खुद रब हो के मोहब्बत शुरू कर दूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने करीब कर लूंगा। अब वो कब करम नवाजी फरमाता है, जब बंदा उसके महबूब की कामिल इत्तिबा करता है, सुन्नत की इत्तिबा करे, एक एक कदम उठाते सोचे कि यहां मेरे महबूब ने कैसा अमल किया था। गमी हो खुशी हो, इस्लाम के दामन को, शरीयत के दामन को छोड़े ना। हमारे यहाँ गम का मौका आ जाए तो इस्लाम के सारे ज़ाब्ते हमें याद होते हैं। गुस्ल कैसे देना है, बेरी के पत्ते भी डाल लें, पानी को गर्म भी कर लें, फिर कफन ऐसे दे दें, फिर इतने कदमों पे कंधा बदल लें, फिर इतने दिन दुआ करनी है, सारे ज़ाब्ते हमें याद होते हैं। लेकिन उसी घर में बेटे की शादी आ जाए तो हम सारा दिन भूल जाते हैं। कोई बताने वाला बताए भी तो हम कहते हैं ले अब 2 दिन खुशी के हैं, हम ये भी खुशी ना मनाएं। अगर 10 दिन ढोल की नहीं बजेगी यहाँ पे और शराब और कबाब नहीं होगी, नाच गाना नहीं होगा, तो लोगों ने कहना है कि ये शादी वाला घर है या कोई मैयत वाला घर है। लोग दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि मौलवी साहब 2 दिन की खुशी है, अब मुंडे नहीं मान रहे, कुड़ियाँ नहीं मान रही, फिर करना पड़ता है। साहिब जब गम आया था तो सारा दिन तुम्हें याद था, कफनी लिखवाना भी तुम्हें याद था कि मस्जिद का मौलवी नहीं मिला तो परली मस्जिद में चले जाओ, वहां नहीं मिला तो अगली मस्जिद में चले जाओ। जब शादी का मौका आया तो किसी ने आके नहीं पूछा कि मौलाना अब बताएं कि इस्लाम क्या कहता है। क्या दीन सिर्फ गम का दीन है कि गम के लम्हे आए तो हमें याद रहा? औरत मर गई, जनाजा पड़ा, लहद में उतारने लगे तो अब याद आया कि यहां तो चादर भी तान के खड़े होना है। और फिर आवाज़ भी एक बाबे ने दे दी कि सारे साइड पे हो जाएं, औरत को कब्र में उतार रहे हैं। मरी हुई औरत है, कफन में लिपटी है, हद्दे नज़र फैली हुई कब्रें, सोगवार माहौल, बड़े से बड़ा बदकिरदार भी हो तो उसके जहन में गुनाह का ख्याल तक पैदा नहीं होता। उसके बावजूद जो कफन में लिपटी औरत है उसकी कब्र पे भी चादर तान के खड़े हो गए कि इसको अब लहद में उतारने लगे तो ऊपर चादर कर ले। इस चादर का इनकार नहीं है, लेकिन यही बेटी जब जिंदगी में बगैर चादर के निकलती थी, ये चादर उस वक्त कहां थी? ये इस्लाम ने सिर्फ कब्र पे फैलाने के लिए चादर दी है, या यही चादर जिंदगी में सर पे रखी होती तो आज कब्र के नजारे ही कुछ और होते, आज कब्र में उतरती तो मंजर ही कुछ और होता। अगर हमने ये चादर उस वक्त अपनी बेटी के सर पे रिदा दी होती, ये चादर दी होती।